केमिस्ट्री जो है वो रटने से नहीं होगी बेटा, इसके लिए लगेगा फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे ही आपके नीट का गेम बदले। मैंने यही सोचा बच्चों को इतनी दिक्कत जा कहां रही है, फिर मैंने नीट के पेपर का एनालिसिस किया केमिस्ट्री का पिछले 10 साल का, और मुझे कुछ ऐसे पैटर्न समझ में आया, वो पैटर्न मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि हमको वो पढ़ना है जिससे हमें नंबर मिले। और अगर इस वीडियो का एक भी चीज आपसे छूट गई या वीडियो छूट गया, तो आप ये समझिए आपका सिलेक्शन छूट सकता है या फिर आपकी रैंक बहुत नीचे जा सकती है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आज मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये समझिए कि नीट 2025 आपके हाथ से चला गया। ये तो आपको पता है ना कि नीट में केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिजिक्स भी और बायो भी, लेकिन सर इसमें मिनिमम आपके 160 से कम नंबर नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपकी रैंक हो जाएगी बहुत नीचे। तो सर ऐसा क्या बताने वाले हो आप? बताओ ना। मैंने कहा वही मैं चीज इसमें बताने वाला। बेटा मैंने क्या किया, मैंने 10 साल के पेपर्स उठाए, इवन उससे भी ज्यादा, और मैंने एक चीज देखी कि 10 साल से नीट में एक ही पैटर्न रिपीट होते चल रहा है पिछले 10 साल से, और वही पैटर्न मैं आपको आज बताने वाला हूं। बेटा इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो चीज है जो आज आपको देखना, समझना और करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप चीजों में क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। और याद रखना बेटा, कल के भरोसे नहीं बैठना है, आज अब और अभी करना है। 2025 जो है बेटा, इस पेपर को निकालना है अपन को। जब मैंने पिछले 5 साल 10 साल के पेपर्स उठाए तो मैंने एक चीज देखी कि आप लोग पता है क्या कर रहे हो, आप लोग लगे हुए हो पढ़ने में, है ना। मैं बताऊंगा अभी मैंने क्या देखा। आप लोग लगे हुए हो सब पढ़ने में, यहां से भी, वहां से भी, यहां से भी, वहां से भी। सर आप सभी जानते हो पेपर में, आपको मैं बताता हूं, 80% पेपर जो मैं अभी बताने वाला हूं उन टॉपिक से आने वाला है। हाँ, जो मैं बताऊंगा उसी से 20% बस है जो बाहर से मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं पहले बेटा ये 80 तो कर लो, पहले ये 80 तो ले आओ, फिर 20 का देख लेंगे। लेकिन जब तक आप ये 80 की तैयारी नहीं करोगे तो कैसे होगा? आप सर ये 80% कौन सा है? देखो यार बेटा, आप क्या करते हो, अभी भी आप लगे हुए पूरा पढ़ने में। बेटा आप समय नहीं है कि आप पूरा कोर्स पढ़ रहे हो। बेटा हर चैप्टर में कुछ ऐसे गिने हुए टॉपिक्स होते हैं जिनसे सवाल आना कंपलसरी होता है। ये मैं अपने जब वन शॉट देता हूं ना, तब भी मैं बोलता हूं कि आपको कोई भी चैप्टर उठाओ, आप बस पहले ये एनालिसिस करो उस चैप्टर को उठाने के बाद कि उसमें सवाल कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालो। देखो यार, अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है, अल्टीमेटली वो सवाल बनने चाहिए, और वो सवाल के लिए वो टॉपिक पता होना चाहिए। अब मान लो अगर कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो उस टॉपिक को पढ़ के दिमाग खराब क्यों करना? हम वो टॉपिक पढ़ें जिससे ज्यादा चांस है, जिससे कई बार सवाल पूछा गया है। तो पहले तो अपनी स्टडी चेंज करो सर। आप ये देखो कि आपको कौन से सवाल, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये मैंने निकाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू एनालिसिस। ये कैसे पता चलेगा आपको? जब आप पिछले कई साल के पेपर्स उठाएंगे। जब आप क्या करेंगे, पिछले कई साल के पेपर्स उठाएंगे, जिसको अपन कहेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है। जब आप ये करोगे तो अल्टीमेटली आपने नीट का एनालिसिस कर लिया, ठीक है। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके वो फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं। पहले उन फेवरेट टॉपिक्स को निकालिए और उस 80 to 85% को अपनी झोली में लेके आओ बेटा, तभी काम बनेगा। और पता है, ये पता चल गया, उसके बाद आप अपने नोट्स पे जाओ और वहां से रिवीजन करो बिंदास तरीके से। अब आप लोग लगे हुए हो बेटा, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, आप लोग लगे हुए हो, सुबह से बैठ जाते हो ऑनलाइन क्लासेस में, 8-8 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो, 9-9 घंटे के। बेटा सेल्फ स्टडी कहां है? जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी आपका पेपर नहीं निकलेगा। तो आपने जो चैप्टर हमसे पढ़ लिए हैं उनके नोट्स तो आपके पास है ना। अब आप क्या करिए, उनके नोट्स से रिवीजन करिए और क्वेश्चन लगाइए। अभी मैं आपको ये और बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से लगाना है, वो भी मैं बताने वाला हूं आपको सब कुछ, ठीक है।
तो ये चीज याद रखो। अच्छा, अब हम पूरा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चों का वो टॉपिक वीक है, तो वो आके बैठ के पढ़ लें। आपको कोई डाउट हो रहा है, आप आइए, उसमें अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं उसको लगाइए। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं आपका पेपर निकलना चाहिए, आपका डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है। और ये जो 80% की मैंने बात करी ना, इसमें आपको एक सिंपल सा काम क्या करना है। आप लगे इधर उधर की बुक उठाने में, मैं कहता हूं बेटा हमेशा एक ही माता को याद रखो, एनसीईआरटी माता। बेटा पेपर के अंदर डायरेक्ट 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी डायरेक्ट होते हैं, मतलब लाइन उठ के आ जाती है। हाँ, इस लाइन से ये क्वेश्चन है, मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, अभी 2024 के कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठ के आए। तो मतलब 50% पेपर आपका एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन से उठ के आ रहा है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस। भैया 12 से 15% तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जब आप कहते हो ना आपको क्वेश्चन करने, कहां से करूं मैं, बेटा लगाओ ना इंटेक्स से, इंटेक्स क्वेश्चंस लगाओ ना, क्या दिक्कत है। और डाउट आए तो पूछो। फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये देखो बेटा 10%, ये तो आप लोग छूते नहीं हो। आधे ज्यादा बच्चों को तो ये पता ही नहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होती है। मैं इसको एनसीईआरटी गाइड बोलता घूमता था। ये एक है, बहुत अच्छी बुक है, इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 के नाम से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बेटा ये नहीं करोगे ना, पेपर छूट जाएगा, और पेपर छूट गया ना तो आप नहीं, आपके घर वालों की भी खुशी चली जाएगी। ये बात को याद रखो। साथ ही साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इंटेक्स अंदर वाले हो गए और एक्सरसाइज पीछे के, इससे भी 10% आ रहे हैं। और साथ में पीवाईक्यू लगाने हैं, वहां से भी 8 से 10%। तो बेटा जब आप ये देखो इतना सारा आपके पास एनसीईआरटी का पढ़ने को है, तो आप इधर उधर क्यों। आप जब नोट्स का रिवीजन करते हो ना, इसी के साथ आप एनसीईआरटी रीड करो ना, आप एनसीईआरटी रीड करो ना। और उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है, किसकी बात आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। कहां से करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना आप, किससे, एनसीईआरटी इंटेक्स। जो नहीं बने बताओ ना बेटा। अच्छा, कौन कौन इंटेक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है जरा बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। और प्रैक्टिस करनी है, ये लो ना एग्जाम्पलर उठाओ ना। कौन कौन एग्जाम्पलर अभी तक नहीं छुए बताओ, और कौन कौन एग्जाम्पलर कर चुका है वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ बेटा फिर ये देखो ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बेटा कितना क्वेश्चन है। और लगाओ ना भैया 10 साल के 20 साल के पीवाईक्यूज लगाओ ना, क्यों नहीं लगाना है। जब आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूं मैं, फिर भी बच्चा, अभी इतना बच्चा होगा जो ये सब नहीं पढ़ रहा है, फिर बाद में कहता है बेटा नंबर नहीं आए केमिस्ट्री में, फिर बाद में आप कहते हो नंबर 120 130 ही आए केमिस्ट्री में, और वो जो 30-40 नंबर का डिफरेंस ले आए ना आप, उससे आपकी रैंक और आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चला गया। तो इस चीज को समझो बेटा, इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखोगे बढ़िया पास हो जाओगे, बढ़िया नंबर ले आओगे। आप पहले ये पता करिए हर चैप्टर के फेवरेट टॉपिक्स, सिर्फ उसी पे फोकस करना है, क्योंकि आप समय नहीं बचा है। जिसने पूरा पढ़ लिया अच्छी बात है, और फिर उसको अपने नोट्स से रिवीजन करिए। किससे, नोट्स से। अच्छा, आधे लोग कहते हैं सर बार बार क्या पढ़े, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा बेटा पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, पढ़ाई किसी के कंफर्ट जोन में नहीं है। लेकिन मैं हमेशा अपने एक लेक्चर में लाइन बोलता हूं, बेटा आप जिस जगह जाने का सोच रहे हो ना वो डॉक्टर है, मेहनत करने से मत रोको। कल को अगर आपके पास 4 सर्जरी आ गई तो आप ये कहोगे अरे यार मैं चौथी वाली सर्जरी नहीं करता हूं यार, मन नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है, क्या कह दोगे, नहीं कह पाओगे बेटा, क्योंकि उस बंदे की जान आपके हाथों से और आपके दिमाग से जुड़ी हुई है। अगर आपने एक स्टेप पीछे कर लिया तो उसकी एक स्टेप ऊपर हो जाएगी। इस बात को समझो, इसलिए मेहनत करने से कभी मत हटो। आज फाइनल बार बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, इन चीज को फोकस करो। देखो ना 50% डायरेक्ट इंटेक्स से, एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, पीवाईक्यू। दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चंस, दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चंस। ये देखिए 62 क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, ये देखिए एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट बुक से आया हुआ है, डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन है एनसीईआरटी। ये देखिए नीट 2025 पीवाईक्यू 57 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए एनसीईआरटी बुक से, डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन है। फिर ये देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए एनसीईआरटी डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन है। अब और क्या, अब आप बताइए इससे ज्यादा और क्या बताऊं। और देखिए
ये देखिए एनसीईआरटी डायरेक्ट टेबल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। ऐसे कई क्वेश्चन है, पूरा पेपर भरा पड़ा है, बट मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, ये देखिए इंटेक्स क्वेश्चन उठ के आ गया है। अब आपको मैं क्या समझाऊं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51 एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन। ये देखिए एनसीईआरटी बुक की लाइन है और यही क्वेश्चन बन के आ गया है। तो अब इस चीज को समझो बेटा, मैं कुछ बता रहा हूं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं आपको। अगर आप ये नहीं समझे ना बेटा फंस जाओगे। तो आज फाइनल लास्ट टाइम बता रहा हूं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से रिवीजन करना है बेटा। फाइनल लास्ट, क्योंकि जो मैंने बोला ना अगर ये छूट गया ना बेटा तो ये समझो पेपर 2025 का छूट गया है। पहले बात, आप रिवीजन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लो पूरे, और जिसने पूरा पढ़ लिया अच्छी बात है। और मैं भी जो चैप्टर्स पढ़ाते जाऊंगा ना उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते जाऊंगा जिससे आपको क्वेश्चंस आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। किससे बेटा? नोट से। और एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना बेटा। कभी ऐसा लगे ना यार मजा नहीं आ रहा सर, तो ये समझना बेटा मजदूरी कर रहे हो, क्योंकि कुछ बनना है ना। कंफर्ट जोन नहीं है कि आपको मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात आए तो लो करो ना बेटा, करो, लो आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहली इंटेक्स, एनसीईआरटी इंटेक्स से करो। सेकंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाओ। थर्ड एक्सरसाइज निपटाओ। चौथा पीवाईक्यू लगाओ। अब आपने ये सब अगर कर लिया, अच्छे से रिवाइज करो, इसके बाद दो बेटा टेस्ट, और टेस्ट को करो एनालिसिस। ये प्रोसीजर आपको अपनाना है। और बच्चा यही नहीं कर रहा है, बच्चा सिर्फ इसको छोड़ के तरह तरीके की बुकें उठा के रखा है। बच्चा ये नहीं कर रहा है, और ये आपको अभी नहीं आएगा, जब पेपर दे दोगे तब समझ में आएगा। और ये कर लिया तो आप ये मानो बेटा कई बच्चों से आगे पहुंच जाओगे। तो ये करना जरूरी है। केमिस्ट्री के माध्यम से आपको समझा रहा हूं मैं, ये हर जगह करना है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। और बेटा यार कर दो यार घर वालों का सपना पूरा। एक लास्ट लड़ाई है, आप देख रहे हो दिन काफी निकलते जा रहे हैं, तो एक आखिरी लड़ाई है, लड़ लो यार। सिर्फ इतना ही तो करना है। मानता हूं यार ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जैसे लोग ही तो करते हैं, आप जैसे बच्चे ही तो करते हैं। आप में तो वो हुनर है। हम भी चीजें गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप भी लगे रहो। भेड़ चाल की रेस में मत चलो, अरे तू वो अवस्थी उठा ले, ये उठा ले, वो उठा ले, इससे लगा ले, उससे लगा ले, ये बुक लगा ले, वो। भाई पहले बेसिक्स एनसीईआरटी तो निपटा, फिर तू देख तू क्या कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज कौन कौन फॉलो कर रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, और इसी चीज को फॉलो करना है। अगर इसको लगा दिया तो केमिस्ट्री की वजह से तो आपका नीट 2025 नहीं रहेगा, निकलेगा, पक्का निकलेगा केमिस्ट्री की वजह से तो, ठीक है। वीडियो किसको बढ़िया लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और उम्मीद करूंगा आज के बाद मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी का हर चीज को फॉलो करें, ठीक है। यही मैं अपने वन शॉट्स में भी करवा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, टॉपिक्स को लेके चल रहा हूं। फिर वो जो कम वाले उनको भी बता रहा हूं, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज ये चीज क्लियर हो गई, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताओ। ओके, थैंक यू सो मच।